नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। कामदार आई हॉस्पिटल में बच्चे की मौत पर हंगामा, लापरवाही का आरोप, आंख में चोट लगने पर इलाज को गए थे अस्पताल। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की ग्राउंड रिपोर्ट। पाउटाशिप हाउस के पास स्थित कामदार आई हॉस्पिटल में 4 साल के मासूम की मौत हो गई। बच्चे की मौत होने पर परिजनों ने हॉस्पिटल में हंगामा कर दिया। उन्होंने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजन बच्चे को आंख में चोट लगने पर दिखाने हॉस्पिटल लेकर आए थे। राजपुरोहित समाज के नेता रामचंद्र सिंह ने बताया कि चांदेसरा निवासी कार्तिक सिंह उम्र 4 साल पुत्र दिनेश सिंह के आंख में चोट लग गई थी। परिजन कार्तिक को लेकर हॉस्पिटल लेकर आए थे। यहां पर डॉक्टरों ने कहा कि आंख की चोट गंभीर है, इलाज के लिए अहमदाबाद से डॉक्टर बुलाने पड़ेंगे। राजपुरोहित ने बताया कि हॉस्पिटल प्रशासन ने इलाज के लिए पहले 50,000 रुपए लिए, उसके बाद 2.5 लाख का और खर्चा बताया। परिजनों ने इसके लिए हाँ कर दिया, लेकिन दोपहर करीब 2 बजे बताया कि बच्चे की डेथ हो गई, जबकि बच्चे के कोई गंभीर चोट नहीं थी। बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर एसीपी ईस्ट हेमंत कलाल, महामंदिर थानाधिकारी देवेंद्र सिंह देवड़ा मौके पर पहुंचे। एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया। इधर बच्चे की मौत की सूचना के बाद परिजन और समाज के लोग भी इकट्ठा होना शुरू हो गए। डॉक्टर नहीं दे रहे जवाब। वीरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने कहा कि मामले में डॉक्टर संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं। पहले उनसे पूछा कि बच्चे का इलाज किसने किया, तो बताया कि अहमदाबाद के डॉक्टर ने किया। बाद में यहां के डॉक्टर से इलाज करना बता रहे हैं। हॉस्पिटल प्रशासन बता ही नहीं रहा कि असली डॉक्टर कौन है जिसने इलाज किया है। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि बच्चे की मौत की सूचना परिजनों से देने से पहले हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा पुलिस बुला ली गई। यहाँ 100 पुलिसकर्मी खड़े होकर दिए गए। वहीं हमें भी दबाया जा रहा है। परिजनों को हॉस्पिटल में जाने नहीं दिया जा रहा है, जबकि हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही से बच्चे की मौत हुई है। कार्डियक अरेस्ट से हुई मौत, गुलाम अली। परिजनों का कहना है कि बच्चे की मौत के बाद हॉस्पिटल प्रशासन ने उन्हें सूचना नहीं दी। उससे पहले पुलिस और आरएसी के जवान हॉस्पिटल में तैनात कर दिए गए। इसके बाद उन्हें बताया गया। हॉस्पिटल प्रशासन उन पर बॉडी लेकर जाने का दबाव बना रहा है। वहीं डॉक्टर गुलाम अली कामदार ने बताया कि परिजन बच्चे को कल रात हॉस्पिटल लेकर आए थे, तो उसमें बच्चा हंसता खेलता आया था। उसके हेड इंजरी थी, जिसकी माइक्रो सर्जरी कर दी गई, लेकिन अचानक उसे कार्डियक अरेस्ट आ गया। हमने बच्चे को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन उसे दुर्भाग्य से नहीं बचा पाए। उन्होंने कहा कि बच्चे की हेड इंजरी थी, इसके लिए पूरा बेहोश करके ही इलाज किया जाता है। बच्चे को डोज ज्यादा देने के सवाल पर कहा कि डोज ज्यादा क्यों देंगे। हॉस्पिटल में समाज के लोग जुटे। प्रदर्शन में विश्व हिंदू परिषद के नेता विक्रम सिंह राजपुरोहित, नरेंद्र सिंह, यशपाल कछवाहा, विष्णु गहलोत, प्रदीप सांकला, जितेंद्र शर्मा, श्याम सिंह चाड़वास, रुद्र सिंह राजपुरोहित, श्रीपाल सिंह, गिरधारी सिंह फुलासर, अशोक सिंह फुलासर, मोती सिंह नारनाड़ी, विजय सिंह बाड़ा सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग मौके पर जुट गए। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। राजपुर समाज का 4 वर्षीय पुत्र आज लापरवाही मानो यहाँ डॉक्टरों की मानवीय भूल मानो वो हमने खो दिया है। आज राजपूत समाज के युवा, राजपूत समाज के समस्त राजपूत समाज, सर्व समाज और 36 कौम आज यहाँ कामदार हॉस्पिटल आई है। उस बच्चे की आत्मा को शांति मिले और उस परिवार को न्याय मिले। जो घटना उस परिवार के साथ में घटित हुई है, एक बच्चे को आँख के इलाज के लिए लाया गया था और वो बच्चा इस दुनिया में आज नहीं है। तो क्या भूल हुई है, क्या गलती हुई है, गलती किससे हुई है, जिम्मेदारी किसकी बनती है, जिम्मेदार कौन है, इसको लेकर आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं उस बच्चे को शांति के लिए उनको प्रणाम करता हूँ और उनके परिवार को सबल मिले, यही भगवान से दुआ करता हूँ। परिवार की मुख्य मांगे क्या हैं? परिवार पूरी मांगे समाज के ऊपर छोड़ दी है। समाज जो निर्णय करेगा वो परिवार को मंजूर होगा। समाज के मौजूद लोग अंदर वार्ता कर रहे हैं। वार्ता करने के पश्चात जो भी खबर आएगी वो आपके समकक्ष रखी जाएगी। ये घटनाक्रम कितने बजे से शुरू हुआ? दोपहर 2 बजे सूचना मिली कि ऐसी घटना राजपुरोहित समाज का परिवार चांदेसरा गांव निवासी है
उनके साथ में घटित हो गई है। धीरे धीरे समाज के लोगों को पता चला, सर्व समाज के लोगों को पता चला, लोग आए, उस परिवार को न्याय मिले। हमारी तो यही मांग है। उस दुखी घड़ी में राम तो रूठा ही रूठा, राज नहीं रूठना चाहिए। तो हम सब लोग उन बच्चे के नमन करते हैं और उन परिवार को सबल देने यहाँ आए हैं। बच्चे के पिताजी का बिजनेस और व्यापार क्या है, किस चीज़ का है? किसान परिवार से संबंध रखते हैं। बाड़मेर में चांदेसरा गांव है, पंचपदरा विधानसभा के वहाँ निवासी हैं। और जो भी हुआ बड़ी दुखद खबर है। 4 साल का मासूम खोया है उन परिवार को। हमारी गहरी संवेदना उस परिवार के साथ में। राजपूत समाज के अलावा और कौन कौन से समाज साथ में हैं? यह बताया जा रहा था कि 36 कौम साथ में है, विश्व हिंदू परिषद और 36 कौम के लोग हैं। आप अपने कैमरामैन को बोलो, 36 कौम के लोग हैं। अब वार्ता चल रही है समाज के, और 36 कौम के मौजूद लोग वहाँ वार्ता कर रहे हैं। तो क्या बात होती है आपके समक्ष रखी जाएगी। अगर वार्ता नहीं मानी जाती है तो आगे का आंदोलन क्या होगा? आंदोलन ये है कि समाज हमारा छोटा समाज नहीं है, राजपूत समाज। हम लोग ये हॉस्पिटल के गेट के बाहर धरना देंगे और जब तक हमारी पूरी न्याय नहीं मिलेगा इस परिवार को, तब तक हम लोग यहाँ से जाएंगे, बॉडी नहीं उठाएंगे और बॉडी उठाएंगे। बोल रहे हैं कि भाई डॉक्टर जो है हमारा बाहर से आ रहा है, अहमदाबाद से आ रहा है, फलाना जिनका उनकी 50,000 60,000 फीस है और 2.5-3 लाख रुपए का खर्चा आएगा। और इन्होंने खुद ने पहले ही कहा था कि हमारे 100% गारंटी है। जब हमने पहले बोल दिया कि आपसे 10% भी नहीं लग रहा है कि 10% भी काम नहीं होने वाला है, हमें बोल देना, हम बाहर लेके चले जाएंगे, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कहा 100% हमारी गारंटी है, बच्चा आपका स्वस्थ रहेगा, सही होगा। 1 घंटे बैठे, 2 घंटे बैठे, 3 घंटे बैठे, बार बार गोली दे रहे। वहाँ बैठे हुए जो इनके खुद के सिस्टम वाले हैं वो हंस रहे हैं, दांत निकाल रहे हैं और बोल रहे हैं बच्चे ठीक है, बच्चा ठीक है। और लास्ट में आके बोल रहे हैं कि खत्म हो गया। और वापस जब हम यहाँ पे पहुंचे थे तब हालत ये थी कि पेरेंट्स को सबको तो बाहर निकाले हुए, सिर्फ पुलिस वाले अंदर है और डॉक्टर अंदर है। बस भाई पुलिस जा रही है, डॉक्टर बात करे, क्या बात कर रहे हो आप? बिना पेरेंट्स के बच्चा किसका गया? पेरेंट्स का गया कि पुलिस वालों का गया कि डॉक्टर साहब का गया? अंदर जा रहे डॉक्टर के मुंह पे 1% शिकन नहीं है, 1% शिकन नहीं है कि हाँ हमसे गलती हो गई है वगैरह, बस अफसोस है। और कारण भी इनको खुद को भी पता नहीं चल रहा। कभी बोल रहे हमारे कार्डियक अटैक आ गया, कभी बोल रहे हमारे कार्डियक अटैक आ गया। तो हमने पूछा कार्डियक अटैक आया तो आपको कैसे पता चला? बच्चा तो स्वस्थ था। जब बच्चा स्वस्थ था कार्डियक अटैक कैसे आ सकता है? तो बोले कि डोज हाई हो गया। अरे डोज हाई हो गया तो आप मेडिकल की पढ़ाई करके आए हो, आपको पता है 4 साल के बच्चे को कितना डोज लगाना चाहिए। आप मर्जी से डोज लगा लेते हो, तो आपको पता ही नहीं है कि डोज कितना लगाना है। और वापस बोल रहे हैं कि मैंने ऑपरेशन किया, हम कम से कम 1 घंटे से माथामुड़ी कर रहे हैं। अब जाके उन्होंने बताया कि ये कोई डॉक्टर है जो इन्हीं का नीचे बैठा हुआ है। तो आपने पहले ऐसे क्यों कहा कि डॉक्टर बाहर से अहमदाबाद से आ रहा है? और फिर बोले कि हाँ ऑपरेटेड उसने कर लिया, ऑपरेटेड कर लिया तो आपको हमें बताना चाहिए ऑपरेटेड हो चुका है, कभी क्या सिचुएशन है, कुछ नहीं बता रहे। इवन हम अंदर गए, समाज को सबको मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तब भी हमें धमकाया जा रहा है, ठीक है ना, कि आप ऐसे नहीं कर सकते, हमारे से बुला लेंगे, ठीक है ना, आप ऐसे नहीं करेंगे। हमने कहा हम बॉडी नहीं उठाएंगे। क्या कौन होते हो आप बॉडी नहीं उठाने वाले? हम जबरदस्त यहाँ से उठा के लेके जाएंगे। तो इस तरीके से हमें दबाया जा रहा है और हम खाकी का फेवर ले रहे हैं कि हमें न्याय दिलवाएंगे। कैसे करेंगे? हमें धमकाया जा रहा है, बार बार हमें बार निकाला जा रहा था। ये तो ठीक है, अब समाज बाहर खड़ा है, जब बाहर खड़े हो तो आप सुनते, इसका मतलब कोई गरीब आदमी है तो न्याय के लिए तो आप तरसते रहो, आपको कभी न्याय मिलेगा ही नहीं। अब उस माँ को क्या जवाब देंगे जिसको बोल के आए कि आंख का एक ऑपरेशन करवा रहे हैं? क्या बोल के आएंगे उसको? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह राजपुरोहित है, गाँव बाड़ा खुर्द। समाज के बच्चे की हत्या हुई है और इस हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने करी। अब इस घटनाक्रम को तो भैया क्या किया जाए? एक परिवार के बच्चे की जो चल के यहाँ आंखों का ऑपरेशन करवाने के, इलाज करवाने के लिए आया और उसकी यहाँ डेथ हो जाती है। उस घटनाक्रम को भैया तो बातों में नहीं किया जा सकता और उसके न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब उसके लिए जो पॉसिबल होगा न्याय की लड़ाई के लिए वो हम लड़ेंगे। आपके क्या क्या मांगे हैं? हमारी मांगे यही है, जो मुजरिम है हाँ, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो, नामजद 302 का मुकदमा चलाया जाए। जो डॉक्टर इलाज करने के काबिल नहीं है उन लोगों को डिग्री क्यों दी? उन लोगों की डिग्री मान्यता रद्द की जाए। ऐसे हॉस्पिटल नहीं है, ये
दुकानें हैं जिनके लाइसेंस कैंसिल किए जाए और ऐसे हॉस्पिटलों को सरकार जल्दी से जल्द बंद करवाए। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आप क्या करोगे? तो हम बड़ा से बड़ा आंदोलन का रूप देंगे इसको। जब तक न्याय की लड़ाई लड़नी पड़े हम लड़ेंगे, सड़कों पे उतरना पड़ेगा सड़कों पे उतरेंगे, जैसे करना पड़ेगा वैसे करेंगे, लेकिन न्याय की लड़ाई लड़ने का हमारा अधिकार है और हम लड़ेंगे। मुआवजे के लिए आपने क्या रखा है? मुआवजा जो परिवार की देखो, मुआवजा तो अब कोई मृत्यु का मुआवजा नहीं लगा सकता। जिस बच्चे के परिवार में बच्चा चला गया उसकी कोई मुआवजे की बात नहीं है, लेकिन सहायता के लिए जो कीमत पॉसिबल होती है, जैसे भी सरकार जिस पॉसिबिलिटी बनती है वहाँ तक हम बात करने के लिए तैयार है। हमारी 1 करोड़ तक की मांग है कि एक कीमत तो कुछ है नहीं, तो जान की कोई ना 1 करोड़ कीमत है ना 10 करोड़ कीमत है, लेकिन हमारी उचित ये है 1 करोड़ तक का परिवार को सहायता मुआवजा दिलाया जाए। आपकी मांग सरकार से है या हॉस्पिटल से है? हमारी मांग सरकार से है, लेकिन पैसा हॉस्पिटल ने गलती की है तो पैसा मुआवजा हॉस्पिटल दे, बाकी उचित कार्रवाई है वो सरकार करे हॉस्पिटल के खिलाफ। आपका परिचय? समाज बंधु हूँ और समाज की लड़ाई के लिए लड़ने के लिए बैठा हूँ। यहाँ किसी का कोई परिचय नहीं है।